तो कहते हैं ना कि पहले खुद का ख्याल रखो तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाओगे ना। तो चलिए आज ना कुछ सेल्फ केयर की बातें करते हैं और कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और फुल मस्ती में अपनी समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ अपनी मम्मी के घर। तो इस व्लॉग की शुरुआत होती है, मैं यहाँ पे मेथी दानों को पानी में भिगो रही हूँ। सोमवार की रात का टाइम है ये, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है सेल्फ केयर के ऊपर, जिसमें मैं स्किन और बालों की केयर के बारे में बातें करूँगी, कुछ होम रेमेडीज़ बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दी है ये प्रोसेस। और मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ मेथी, जो कि पूरी रात में भिगो करके रखूँगी पानी में। मेथी बालों के लिए बहुत बहुत हेल्दी होती है। अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में डेली खाते हो गर्म पानी से तो भी बहुत हेल्दी होती है, और नहीं तो आप इसको एज ए हेयर सीरम भी यूज़ कर सकते हो इसके पानी को। तो इसके लिए मैंने मेथी दानों को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दिया है और इसको पूरी रात में भीगने के लिए रख दूँगी। तो चलिए इसको मैंने रख दिया है। उसके बाद हो गई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, यानी ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की सुबह जैसे ही हुई, मैं थोड़ा जल्दी उठी थी आज, और मैं उठ कर सीधा मैं गई छत पे, क्योंकि मेरी ये एक रिचुअल बन चुका है। मम्मी के घर पे मैं सुबह, मेरा जो टाइम रहता है वो छत पे बीतता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह, और काले काले से बादल आए थे, सब तरफ पंछियों की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं थोड़ी देर आकर के यहाँ ज़रूर रहती हूँ। नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताना ही चाहिए सबको, बहुत अच्छा, मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद मैं फ्रेंड्स अपने एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करने के बाद सीधा नीचे आई, तो देखा सामने वाले घर पे ना 2 मोर आके बैठे हुए थे, अगर आपको दिख रहे हो स्क्रीन पे तो। क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा सा हो रहा था ना, काले काले से बादल आ गए थे आसमान में, तो मोर भी आकर के ऐसे बैठ गए थे। तो ये सब चीज़ें ना मम्मी के घर आओ तो ही देखने को मिलती हैं। और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, हल्की हल्की सी। तो थोड़ी देर मैं ऊपर से नीचे पोर्च में आके बैठ गई। तो मेरी जो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो मम्मी के घर ऐसे ही पास होता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अंदर आई, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ना ढेर सारी करी पत्ते मंगा के रखे थे कल शाम को। और ये मैंने इसीलिए मंगाए क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ हेयर ऑयल, ठीक है। तो जिनमें मैं इन करी पत्तियों का यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा ड्राई हो गए हैं ये, बट कोई नहीं, मुझे वैसे भी इनको बॉयल करना है ऑयल में, तो थोड़ा ड्राई भी होंगे तो कोई बात नहीं, चलेंगे। तो सारी पत्तियों को मैंने निकाल करके इस तरीके से एक प्लेट में यहाँ पे फ्रेंड्स रख लिया है, और इनको मैं यूज़ करूँगी हेयर ऑयल बनाने में। चलिए उसके बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद जो मेरा रोज़ का काम होता है, पूजा वूजा भगवान जी की, कन्हैया जी की, वो सब मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया अपना, क्योंकि आज का दिन बहुत काम है मुझे। आज थोड़ा मैंने अपने लिए भी टाइम निकाला है आज, और दूसरी चीज़ मुझे मम्मी के साथ बाहर भी जाना है। तो बस मैं नहा धो के तैयार हो गई, और उसके बाद मैं रेडी होकर के सीधा मैं निकल गई घर से बाहर लेने के लिए कोकोनट ऑयल, क्योंकि आज जो मैं हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ उसका जो बेस ऑयल मैं यूज़ करूँगी वो होगा कोकोनट ऑयल। तो चलिए मैं आ गई यहाँ पे बाहर। मम्मी पूछ रही कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। मैंने कहा बस 2 मिनट में आई। तो घर के बाहर ही थोड़ा सा दूर चलने पे ना एक छोटी सी शॉप है, बट वहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो मैं सीधा पहुँच गई उस शॉप। तो मैंने उनको बोला भाई मुझे एक कोकोनट ऑयल की बॉटल दे दो आप। तो उन्होंने ये साइज़ बोली कि मेरे पास सबसे बड़ी यही साइज़ है। तो मैंने कहा ठीक है यही दे दो, चलेगा। और थोड़े और सामान लेने थे वहाँ से, वो सब लेकर के मैं सीधा आ गई घर। और ये है वो कोकोनट ऑयल, जिसमें मैं जितना भी ऑयल इसके अंदर है उन सारे ऑयल का मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करूँगी, और बालों के लिए एक हेल्दी ऑयल मैं बनाऊंगी, जिसमें मैं इन करी पत्तों को डालूंगी। तो अभी ने मैं नहीं बना रही, क्योंकि ये सब काम मैं दिन में फ्री होकर करूँगी। और मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का जार वॉश करके और ड्राई करके रख लिया, जिसमें मैं बनाने के बाद ऑयल को फिल करूँगी। तो चलिए सब चीज़ों को मैंने रख दिया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज नाश्ते में बन रहा है ब्रेड रोल। मम्मी के घर जो खाना बनाने वाली आती हैं वो आती हैं दोपहर में, तो लेकिन तो नाश्ता सुबह का हमें बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिया है आलू। और आलू जब बॉयल हो गए तो मैंने अच्छे से उनका मिक्सचर रेडी करके यहाँ पे ब्रेड रोल बना लिए। ये 3 ब्रेड रोल मैंने पाकी के लिए बनाया, जिसमें मिर्ची कम थी, क्योंकि तीखा होता है तो वो बिल्कुल खाती ही नहीं, छोड़ देती है। तो बाकी को दिया मैंने उसका ब्रेड रोल कम तीखा वाला। और उसके बाद मैंने आलू के बैटर में मिक्सचर में थोड़ी मिर्ची और कट करके डाली, और अपने मम्मी और पापा के लिए ब्रेड रोल छान ली, और हम लोगों ने मिल करके फिर नाश्ता वाश्ता कंप्लीट किया है यहाँ पे। तो ब्रेड रोल बहुत टेस्टी बने थे, और काफ़ी दिन के बाद मैंने यहाँ बनाए, क्योंकि मुंबई में ना मैं ऑयली चीज़ें मैंने अभी बनाना काफ़ी बंद कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और मैंने भी काफ़ी कम किया। क्योंकि मेरा स्टोन का ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का, तो उसके बाद से ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। बट यहाँ पे मैं खा रही हूँ, थोड़ा रेगुलर तो नहीं, बट हाँ खा रही हूँ, क्योंकि आज छुट्टियाँ चल रही हैं और अभी अपने यहाँ तो परहेज़ करते ही हैं।
तो बस उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में और मैंने आकर के जो कोकोनट ऑयल में सारा ऑयल था कोकोनट का शीशी में वो सारा मैंने कढ़ाई में खाली कर दिया और अब उसको मैं गरम कर रही हूँ। जब अच्छे से वो गरम हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो उसमें मैं डाल दूँगी ये सारे करी पत्ते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तेल बनाना। लेकिन तभी पापा ने आवाज़ दी बीच में कि इधर आओ, उनको कुछ काम था, तो मैं वापस आकर के उनसे उनका काम मैंने किया जो भी उन्होंने बोला और फिर मैं फिर से आ गई किचन में और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 1 चम्मच मेथी दाना इस गरम तेल में। तो ये जो क्लिपिंग थी ना करी पत्ता डालने वाली वो मिस हो गया आई थिंक, मुझे नहीं पता कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख करना क्या है कि आपने जो ऑयल डाला है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है कोकोनट ऑयल, लेकिन आपको तब तक इसको चला चला के धीमी आंच पे भूनना है करी पत्ते और मेथी को, जब तक कि ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। वो ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है, तभी आप समझिएगा कि आपका जो तेल है जो ऑयल है वो रेडी हो गया, उसमें सारे जो मेथी और करी पत्ता के तत्व हैं वो मिक्स हो गए हैं। तो मेरा यहाँ पे हो गया ऑयल रेडी, कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। तो अब मैं इसको छान करके एक इस तरीके से बोल में रख लूँगी और देख लूँगी जब एकदम ठंडा हो जाएगा तब मैं अपने जो मैंने जार वॉश करके रखा है ना उसमें इसको फिल कर लूँगी। तो देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया, यहाँ पे बिल्कुल डार्क कलर हो गया जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा था जब मैंने उसको कढ़ाई में डाला था। जब तक ठंडा होता तब तक चलिए दूसरी जो स्किन केयर रेमेडी है वो बना लेते हैं। तो मैं अपनी स्किन की जो सीरम वाली बॉटल है मुंबई से लेके आई हूँ, वो लगभग ख़त्म हो गई है। 10 दिन का मैं बना के रखती हूँ, तो अब उसको बनाने का टाइम आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आपको इसमें फ्रेंड्स ले लेना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो ऑयल मैंने ले लिया। उसके बाद आपको सेम क्वांटिटी में ऐड करना है यहाँ पे ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन भी मैंने इसमें डाल लिया। तो सारी चीज़ें ना सेम अमाउंट में डालनी। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच ही एलोवेरा जेल भी डाला। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कैप्सूल्स विटामिन ए के। तो विटामिन ए के 2 कैप्सूल आप अच्छे से कट करके उसमें जितना भी अंदर जेल है वो सब इसमें डाल लीजिए। अब इसमें कुछ नहीं ऐड करना, अब इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है और तब तक चलाना है इसको घुमा घुमा के जब तक कि इसका कलर बिल्कुल स्मूथ एकदम वाइट मिल्की वाइट ना हो जाए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ना इसका कलर चेंज हो जाएगा और एकदम जेली जैसा क्रीम जैसा बन जाएगा। थोड़ा सा थिक है तो मैं यहाँ पे गुलाब जल की 2-3 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। तो ये बिल्कुल एक अच्छा सा सीरम और मॉइस्चराइज़र मतलब रेडी हो जाता है। तो अब ये यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया है। तो मैं अपनी जो सीरम वाली छोटी सी मेरी बॉटल है इसमें मैं फिल करके इसको रख लूँगी। ये बहुत हेल्दी होता है, इसमें विटामिन ई है, कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा जेल है, गुलाब जल है और ग्लिसरीन है। तो ये चारों पांचों चीज़ें जो मैंने इसमें डाली हैं स्किन के लिए बहुत बहुत हेल्दी होती हैं और इसको मैं फिल करके रख लेती हूँ। तो मेरा आराम से 8 से 10 दिन ये चल जाता है। मैं सिर्फ रात में इसको सोने से पहले फेस वॉश करके लगा के फिर सोती हूँ। तो आप भी ट्राई करिए, ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। मैं इसको लगभग 1 से 1.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ बना करके और मुझे काफ़ी चेंज दिख रहा है अपनी स्किन पे। तो जब तक मैंने सीरम बनाया तब तक हमारा जो तेल था ना जो मैंने बनाया था वो ठंडा हो गया। चलिए अब इसको इस जार में मैं फिल करके रख लेती हूँ। तो आज के वीडियो में ना मैंने 2 चीज़ें बनाई फ्रेंड्स। एक तो ये हेयर ऑयल बनाया करी पत्ता और मेथी दाना डाल करके कोकोनट ऑयल में। ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि करी पत्ता और मेथी दाना सबको पता है कि हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको फिल करके रख लिया है। नहीं तो 1 हफ्ते तो मेरा आराम से ये जो तेल है चल जाएगा, फिर ख़त्म होगा तो फिर बना लूँगी। और दूसरी इधर मैंने बनाई है अपने लिए स्किन सीरम जो मैं रात में सोने से पहले फेस वॉश करके स्किन पे अप्लाई करती हूँ। तो आप भी ट्राई करिए, होम रेमेडीज़ घर में बनाइए और अपना ख्याल रखिए। उसके बाद ना फ्रेंड्स मम्मी को थोड़ा बैंक में कुछ काम था तो मुझे उनके साथ बैंक जाना हुआ। तो हम लोग निकल लिए। बाकी को बोला कि घर दरवाज़ा बंद कर लो और हम दोनों आके बाहर कुछ उनका काम था। वो एक्चुअली हम लोगों का ही वेट करती है कि हम में से कोई बनारस आए तो मम्मी का जो भी बैंक का काम है पापा मम्मी का वो हम करवा देते हैं, चाहे कोई भी आए हमारे 5 बहनों में से। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ बैंक और हमने बैंक का काम वहाँ कंप्लीट किया और अब हम वापस आ गए घर। बाहर बहुत गर्मी थी, मम्मी थक गई और मम्मी बहुत स्लो चलती हैं तो ऐसे देख कर ना बहुत तकलीफ भी होती है कि इतना भागती रहती थी। ये टीचर थी मेरी मम्मी और रोज़ स्कूल जाना इतनी दूर गदौलिया उसके आगे गुरुबाग वहाँ से आना, पर अब नहीं चल पाती हैं। पाकी के लिए पिज़्ज़ा आया था, वो बहुत खुश थी क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है अब बाहर जाइए तो। और खुद से इसने मेहंदी लगाई है तो वही दिखा रही है स्क्रीन पे। पापा बहुत गुस्सा करते हैं ऐसी चीज़ों को देख के, तो वही बोले कि क्या बात, मतलब उन लोगों की नज़र में सब बेकार की चीज़ें हेल्दी चीज़ें खाओ बोल रहे थे फ्रूट्स का। बट आजकल के बच्चों को कहाँ समझ में आती है। तो उनको चाहिए था पिज़्ज़ा, तो बहुत दिन से वो खाई भी नहीं थी कोई फास्ट फूड क्योंकि थोड़ी उनको परहेज पे रखा जा रहा था, हेल्दी चीज़ें ही खिला रहे थे हम। तो मैंने कहा ठीक है आज ले आती हूँ खा लो। उसके बाद ना फ्रेंड शाम हो गई थी, 5 बज रहे थे। तो हम लोग आ गए बाहर पोर्च में और मैंने मम्मी के पेड़ से तोड़ा एक कच्चा आम क्योंकि मेरा मन हो रहा था कच्चा आम खाने का। और उसको मैंने किया इस तरीके से धो करके यहाँ पे कट, उसके बारीक बारीक से टुकड़े मैंने काटे
और उसके बाद दोस्तों आपको पता है बचपन से मुझे बहुत पसंद है कच्ची कैरी। उस पर मैंने लगाया लाल मिर्ची का पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने उस पर नमक डाला और खाने बैठ गई। और मैंने ना एक पीस ना मम्मी को बोला, मम्मी खाओ खाओ। वो खा ही नहीं रही थी, मना करी, अरे नहीं मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे। फिर भी मैं बोलती रही, मम्मी खाओ बहुत टेस्टी है, मीठा है, खट्टा नहीं है। बट वो नहीं सुन रही थी। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करके ना उनको बोला कि एक पीस तो खा लेना मेरे कहने से। तो वो बेचारी खाने के लिए हाथ बढ़ाई और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने खाया। और जब वो खा रही थी ना तो मुझे ना उनका फेस देख के बड़ी हंसी आ रही थी कि मतलब देखो कैसे खा रही हैं आगे वाले दांत से, पीछे के दांत नहीं है मम्मी के। और फिर भी मेरे कहने पे मैंने उन्हें खा लिया। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं एंड करती हूँ। अगर व्लॉग कहीं से भी अच्छा लगा हो किसी भी जगह पे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और राधे राधे।